जी हाँ, आज हम बात करेंगे सदाकत हसन मंटो की। उनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़िए। नारी की ज़िंदगी के बेबसी और उसके देह की विवशता और उस पे बेबाकी से चित्रण करना, ठंडा गोश्त और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आपके रूह को झंकृत कर देती हैं। आज एक वैसी ही कहानी पढ़ी मैंने, लाइसेंस। मैं चाहती हूँ कि उस कहानी को मैं अपनी भाषा में आप सबके बीच में रखूँ। एक तांगे वाला है जिसका तांगा चमचमाता है, पीतल का तांगा एकदम से, तांगे वाला और तांगा दोनों रसूखदार। तांगा वाला जवान है, बांका है और बहुत ही टिप-टॉप रहता है। अच्छा कमा लेता है और उसके सधे ग्राहक होते हैं। एक दिन एक लड़की आती है जो बहुत सुंदर होती है और उससे पूछती है कि भैया स्टेशन जाने का क्या लोगे। वो तांगे वाला अब्बू उस लड़की को देखता रह जाता है और फिर वही होता है, उसे लेकर घुमाता रहता है। वो लड़की बोलती है, अरे स्टेशन कब आएगा, लगता है तुम मेरे साथ बदमाशी कर रहे हो। तांगा वाला कहता है, यही समझ लो। फिर जैसा कि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मंटू साहब दोनों का ब्याह करा देते हैं। लेकिन इस कहानी को लिखने का उनका उद्देश्य प्रेम दर्शाना या फिर लड़की लड़की का, आदमी औरत का रिश्ता चित्रित करना नहीं है। अब कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि लड़की किसी रिश्तेदार के शादी में आती है और उसके घर वाले और रिश्तेदार स्टेशन पे उसका इंतज़ार करते रहते हैं। लड़की को इस अब्बू पे भरोसा होता है और वो उससे विवाह करके, निकाह करके उसी के साथ रह जाती है, जाती नहीं है। फिर क्या होता है? फिर लड़की के घर वाले उस तांगे वाले पे अपहरण का केस कर देते हैं और वो लड़का नाबालिग लड़की के अपहरण के केस में सजायाफ्ता हो जाता है। लड़की कितना चिल्लाती है कि मैं अपने मर्जी से इसके साथ आई थी और मैं इसके साथ खुश हूँ, फिर भी उसकी सज़ा माफ़ नहीं होती है। वो जो तांगा वाला होता है अपने एक दोस्त को तांगा दे देता है और बोलता है कि इनायत, वो तुम्हें रोज़ पैसे दे जाया करेगा और तुम आराम से रहना, मेरी चिंता मत करना। लड़की तांगे वाले से सच में बहुत प्यार करती है। तांगा वाला उसे हीरे और जवाहरात तो नहीं देता है, लेकिन एक सोने का कंगन ज़रूर उसके लिए और कुछ रेशमी सूट ला के दिया था और दोनों बहुत खुश थे। लड़की हर हफ्ते उससे मिलने जाती है, यहाँ तक कि वो अपने सोने का कंगन भी बेच देती है। जब वो उससे पूछता है कि सोने का कंगन क्या हुआ, तो वो बोलती है घर पे छोड़ आई, जबकि उसे पता होता है कि वो झूठ बोल रही है और उसकी झूठ पकड़ी गई है। आके घर पे वो बेतहाशा रोती है। तभी उसका मित्र आता है जो हर शाम को तांगे का किराया 5 रुपए उसे दे जाता है। वो उसे ढांढस बंधाता है। वो जानती है कि अब्बू को बीमारी लग गई है, दिल की बीमारी, क्योंकि उसे अच्छे से खाना पीना नहीं मिलता है। वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है और वो अपने पिता और भाई की तरह ही चल बसेगा। ऐसा ही होता है और अब्बू चल बसता है। अब्बू मरने से पहले इनायत को कहता है कि तुम अपना और चुन्नू का बेहद ख्याल रखना। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। अगर मुझे पता होता कि मैं कुछ ही दिन जीऊँगा तो मैं कभी तुमसे निकाह न करता। ये जो दृश्य का चित्रण मंटो साहब ने किया है, इससे ये लगता है कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता है। औरतों के सुख दुख से कुछ मर्दों का थोड़ा बहुत साबका भी होता है। खैर, घोड़े और तांगे का ख्याल रखने के लिए कहकर वो जन्नत सिधार जाते हैं और इधर इनायत रोते गाते किसी तरह से अपना जीवन यापन करती है और दीना
तांगा चलाता है और 5 रुपये दे जाता है। उसको पैसे की कमी नहीं होती है, 5 रुपये प्रत्येक दिन का उसके लिए बहुत होता है। अब आती है कहानी की असली जो इसका मोड़ल है, जो उद्देश्य है, अब हमारे सामने आता है। अब क्या होता है कि जो ये दीना है या दीनू जो भी है, वो अब इससे मैनिपुलेट करने लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इतने दिन कैसे रहोगी। उसे भगा देती है इनायत अपने घर से। दीना उसे धमकी देता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, देखता हूँ मैं तुम कैसे इतने दिनों तक रह सकती हो। और अब वो टाइम से पैसे नहीं पहुंचाता है, 2-2 दिन 3-3 दिन बाद आता है। एक दिन दीना से तांगा वापस लेकर ये उसके किसी और एक मित्र को देती है, और उसका वो मित्र भी 1-2 महीने तो सीधे रहता है और फिर वही वाला किस्सा दोहराया जाता है। ये और हर एक औरत की कहानी है जो मंटू साहब 100 साल पहले कह गए, जो अभी भी बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं बदला है। उस दोस्त को भी वो उसी तरह से भगाती है जलील करके, और बहुत रोती है। फिर सोचती है कि जब मैं तांगे के पर अबू के साथ बैठकर घूमने जाती थी तो तांगा तो मैं चलाती थी। वो साहस बटोर कर जमा करके तांगा चलाने का निर्णय लेती है। देखिए मंटू साहब की क्रांति देखिए, और वो तांगा चलाना शुरू कर देती है। कुछ दिन तो ऐसा होता है कि लोग उसके तांगे को इग्नोर करते हैं, पर फिर इतनी भीड़ की बिना ज़रूरत के भी लोग उसकी तांगे पे बैठते हैं, अश्लील बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और उसे पैसों से ढक देते हैं। उसे एक पल का भी चैन नहीं मिलता है। फिर क्या करती है कि वो समय निर्धारित करती है, 10 से 12 और फिर 2 से 5 ऐसे तांगा चलाती है, मज़े में रहती है। उसे पता है कि लोग उस वो अपने आप को बेचने नहीं निकली, फिर भी लोग उसे खरीद रहे हैं। स्त्री होने के कारण लोग उसके तांगे पर बिना वजह बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उसको देखते हैं, पर फिर भी उसके पास और कोई जरिया नहीं होता है, और वो सब समझते हुए भी साहस से सभी बातों का सामना करती है। पर एक दिन तांगे वालों की कमेटी उसे समन भेजती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तांगा चलाने का, और हम किसी औरत को लाइसेंस दे भी नहीं सकते, इसलिए तुम तांगा नहीं चला सकती। अगर तुम्हें तांगा चलाने का इतना ही शौक है, अगर तुम्हें पैसा कमाने का इतना ही शौक है, तो बाजार में जाकर बैठ जाओ, वहाँ बहुत पैसे मिलेंगे। इनायत उस दिन घर चली जाती है और तांगा बेचने का निर्णय कर लेती है। उस दिन इनायत अपने तांगा को ही नहीं बेचती, अपने अस्तित्व को भी बेच देती है, अपने अस्मत को भी बेच देती है। और तांगे का लाइसेंस तो उसे नहीं मिलता, लेकिन वही कमेटी उसे देह बेचने का लाइसेंस देती है और वो बाजार में चली जाती है। कितना बड़ा कटाक्ष है ना, कितना बड़ा व्यंग है ना। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। कहानी लाइसेंस, सादात हसन मंटो। नमस्कार।